10,000 छोड़ दीजिए, 8,000 से भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 1,48,000 को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अरब 20 करोड़ रुपए एसओएल के पास है। 2 अरब 20 करोड़ का जवाब हम यहाँ पे छात्र लेने आए हैं कि 2 अरब 20 करोड़ का एसओएल के जो प्रिंसिपल है, यहाँ का वाइस चांसलर और शिक्षा मंत्री है, क्या कर रहा है इन पैसों का। लड़ना भी है, पढ़ना भी है। हम लोगों को टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है, फिर उसके बाद से हम सभी को क्लासेस नहीं मिलती हैं। क्लासेस जो शुरू हुई हवा में होके ख़त्म हो गई। और यूजीसी की भी गाइडलाइन है, जब एडमिशन होता है उसके 7 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर सबको पूरा मटेरियल मिलना चाहिए, लेकिन एसओएल इस गाइडलाइन को भी नहीं मानता है। लव स्टोरी पढ़ाई जा रही है। 2-3 छात्रों ने बताया कि वो अपने लव स्टोरी बता रहा है टीचर, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोल बिल्डिंग के सामने नॉर्थ कैंपस में, और यहाँ आप देख सकते हैं सारे सोल के छात्र मौजूद हैं जो अपनी मांगों के साथ आए हैं, और इनसे हम इनकी मांगे जानेंगे और पूछेंगे कि इनको क्या तकलीफ है जो इस तरीके का इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये सारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र हैं, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मनीषा। कौन से ईयर की है? बीए प्रोग्राम। किस लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ये प्रदर्शन करने के लिए? जी, प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को हमारे अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्या अधिकार नहीं मिले हैं आपको? हम लोगों को टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है, फिर उसके बाद से हम सभी को क्लासेस नहीं मिलती हैं, और क्लासेस मिलती हैं तो उसमें इतना ज़्यादा क्राउड होता है जिसकी वजह से हम अपने पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं, और हम लोगों को लाइब्रेरी की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। लाइब्रेरी की सुविधा भी नहीं दी जा रही है, इन लोगों को क्लासेस भी टाइम पे नहीं दी जाती है, तो इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपको क्लासेस भी टाइम पे नहीं दी जा रही हैं, लाइब्रेरी में जाने को नहीं दिया जाता है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे आगे? देखिए, हम लोगों ने पहले से भी कई बार, पहली बार नहीं है कि एसओएल के छात्र एसओएल की बिल्डिंग के बाहर आके अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। एसओएल ने ये इतिहास बना रखा है कि यहाँ के छात्रों को उनको अधिकार नहीं देना है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आए हैं। इतवार को भी बहुत बड़ी रैली हुई थी आर्ट्स फैकल्टी से लेकर एसओएल बिल्डिंग तक। छात्रों का ये कहना था कि जो भी पूरा सब्जेक्ट है, विषय जो है, उस सभी विषय की क्लासेज नहीं लग रही है, क्योंकि जब 7 सब्जेक्ट है तो 7 की किताबें भी देनी चाहिए और क्लासेस भी देनी चाहिए, लेकिन 7 विषय में से सिर्फ 2 या 1 दिन एक ही क्लास लग रही है, उसमें भी संडे क्लास लग रही है। 12 दिन मुश्किल से मिल रही है, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है। दिसंबर 16 से एग्ज़ाम है। अभी हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हम कैसे बिना किताबों के परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। ना तो यहाँ पे किसी को पूरी किताबें मिली है, ना तो सिलेबस पूरा हुआ है, और सर पे एग्जाम है। तो सारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं, मतलब अभी तक उनकी क्लास स्टार्ट हुई है? फर्स्ट ईयर वालों की भी नहीं हुई और सेकंड ईयर वालों की भी? क्लासेस जो शुरू हुई हवा में होके ख़त्म हो गई। अब जो है क्लासेस बढ़ाने की भी डिमांड है। क्या हमारी 3-4 डिमांड है। पहली मुख्य मांग हमारी ये है कि जल्द से जल्द सबको पूरा, मतलब जितना उन्होंने सब्जेक्ट भरा है, पूरी किताबें उनको दी जाए, प्रिंटेड किताबें, और वो किताबें उनके नज़दीकी सेंटर पे दी जाए, क्योंकि कहीं दूर सेंटर पे दे रहे हैं, छात्रों को नहीं पता है, अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं लेकिन पूरी किताबें नहीं दे रहे हैं। 14 किताब पूरी की पूरी दी जाए, किसी को 8 दे रहे हैं, किसी को 4 दे रहे हैं, किसी को 5 दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ़ीस तो हमने पूरी दी है, हमारा अधिकार बनता है। और यूजीसी की भी गाइडलाइन है, जब एडमिशन होता है उसके 7 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर सबको पूरा मटेरियल मिलना चाहिए, लेकिन एसओएल इस गाइडलाइन को भी नहीं मानता है, तो ये भी बहुत दिक्कत है। हमारी पहली डिमांड यही थी कि हमारी को सबको पूरी किताबें दी जाए। दूसरी है, जब तक हमारी क्लासेस चलाई जाए तब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, और तब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है तब तक हमारी कितने दिन की क्लासेस मिलती हैं आपको? हफ्ते में एक बार क्लास होती है? साल में सेमेस्टर सिस्टम के मोड पे मुश्किल से 12 दिन का क्लास मिलता है। सेम सिलेबस है रेगुलर के अकॉर्डिंग। रेगुलर में 180 दिन का क्लास मिलता है, और यही एसओएल के छात्रों को 12 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना होता है। ये तो बहुत बड़ा गैर बराबरी, बहुत बड़ा भेदभाव एसओएल के छात्रों के साथ हो रहा है। ना तो पूरी किताबें मिल रही है, ना तो सिलेबस पूरा हो रहा है, ना तो पूरी क्लासेस मिल रही है। टीचर्स टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं? बहुत बार 300-400 बच्चे एक क्लास में होते हैं, पीछे वाले छात्रों को पता ही नहीं चल रहा टीचर ने क्या पढ़ाया। लव स्टोरी पढ़ाई जा रही है। 2-3 छात्रों ने बताया कि वो अपनी लव स्टोरी बता रहा है टीचर, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ से कुछ मनगढ़ंत कहानी बता के चले जा रहे हैं। मुश्किल से 4-5 क्लासेस एक सब्जेक्ट की मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही है, तो उसमें क्या? तो एक दिन में कितनी क्लासेस होती हैं आप लोग? एक दिन में संडे को 4 क्लासेस मुश्किल से होती है। 4 क्लासेस और 7 सब्जेक्ट, सिलेबस भी 3 होती है हमारी, 4 उससे ज़्यादा नहीं गई, लेकिन मिलती भी नहीं है। किसी को 3 मिल रही है, किसी को 2 मिल रही है, प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल रही है। एक ही जगह रख देते हैं, एक ही समय पे 2-2 सब्जेक्ट की क्लास होती है, हम इसको ले या उसको ले, समझ में नहीं आता हमें। और सब्जेक्ट 7 और क्लास सिर्फ 3 मिल रही है। सिलेबस पूरा हो पाता है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हम पढ़े या क्या करें, समझ में नहीं आता। और जब एग्जाम नजदीक आते हैं फिर आप लोग क्या करते हैं? वही क्या करते हैं,
जैसा दिमाग में आता है अपने सोच सोच के लिखते हैं जो दिमाग में रहता है। बाकी लेकिन तो आजकल तो कहा जा रहा है ना, ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन पढ़िए। ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं आप लोग? हम लोग ऑनलाइन तो करें, लेकिन फीस इतना जो दिए ऑनलाइन क्यों करें? ऑफलाइन के लिए जो फीस दिए इतने। आपको बताएंगे कि एसओएल में अखबार में भी आया है, दाखिला लेना 2023 में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या है 1,48,000। यह अखबार में भी निकला, जिसको डाउट है वो जांच कर सकता है। 1,48,000 छात्रों ने, किसी भी एक भी छात्र ने इसमें फ्री में दाखिला नहीं लिया, सबने प्रॉपर फीस दिया। 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक फीस दिए कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों ने। 10,000 छोड़ दीजिए, 8,000 से भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 1,48,000 को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अरब 20 करोड़ रुपए एसओएल के पास है। 2 अरब 20 करोड़ का जवाब हम यहाँ पे छात्र लेने आए हैं कि 2 अरब 20 करोड़ का एसओएल के जो प्रिंसिपल है, यहाँ का वाइस चांसलर और शिक्षा मंत्री है, क्या कर रहा है इन पैसों का, जो अभी तक हमारे को किताबें नहीं दी है। 7 दिन के अंदर जो किताबें देने का यूजीसी का गाइडलाइन है वो तक फॉलो नहीं कर रहा है। तो बाकी जो किताबें के बिना जो छात्र क्लासेस ले रहे हैं, उनको ना तो क्लासेस मिल रही है, ना तो जो मटेरियल मिल रेगुलर रहा है। वाले हैं उनको किताबें मिलती है पढ़ने के लिए? देखिए, रेगुलर में वो रेगुलर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासेस पूरी प्रॉपर मिल रही है, किताबें क्यों नहीं मिल रही है? मिरांडा हाउस से 3,000 बच्चों के बीच में 4 लाख किताबें हैं। यहाँ पे किताबें पता कर लीजिए, 5 लाख से 6 लाख छात्र हैं पूरे बीए से लेके एमए तक। उन बच्चों के बीच में 60,000 किताबें भी नहीं है। 60,000 किताबें मतलब एक किताब 60,000 बच्चे लेंगे, यानी कि जो प्रॉपर एक बच्चे उसका अधिकार है एक स्टूडेंट को 4 किताब लाइब्रेरी का इशू कराने का। 4 तो छोड़ दीजिए, पन्ने भी बांटे जाएंगे ना, उसके फाड़े जाएंगे, तब भी 5 लाख बच्चों को 60,000 किताबों में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यहाँ कह रही है किताबें नहीं मिलती है, क्लासेस टाइम पे नहीं हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया है, हम काम कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार कह रही है कि शिक्षा पे हमने ध्यान दिया है, उन सरकार के बच्चे एसओएल में नहीं पढ़ने आते हैं। उन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वीसी का और यहाँ के एसओएल प्रशासन और प्रिंसिपल का बच्चा एसओएल में नहीं पढ़ रहा है। उनका बच्चा तो किसी रेगुलर कॉलेज में जा रहा है। जिस छात्र के ऊपर जो पूरा फंड, पब्लिक फंड यूनिवर्सिटी है, ये जो रेगुलर सरकारी यूनिवर्सिटी है, प्रत्येक छात्र के ऊपर 4 लाख रुपए यूज होता है 1 साल के अंदर। 4 लाख कौन देता है? पब्लिक पैसा फंड करती है। वो फंड कुछ चंद छात्रों के पास, 3 लाख बच्चों के पास इतना फंड यूज हो रहा है, बाकी 5 लाख बच्चों के पास क्या हो रहा है? खुद से पैसा दे रहे हैं, उसके बदले भी उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो यही हमारी कुछ डिमांड्स हैं और इसी के कारण छात्रों का भविष्य बहुत खराब होता है। यहाँ पे एक दो छात्रों के भविष्य की बात नहीं है, यहाँ लाखों बच्चों की बात है। यहाँ 1.5 लाख बच्चों की बात है। यहाँ हर सेमेस्टर जो छात्र दाखिला लेते हैं, उन्होंने फीस भी दी, उनका अधिकार बनता है। उन सभी लाखों बच्चों के भविष्य की बात है। उम्मीद देख के यहाँ पे लड़कियां आई हैं। पहली बात तो इस समाज में लड़कियों को मौका नहीं मिलता। उम्मीद दिखाई दे रही है कि आपको टाइम से फिर प्रोवाइड कराएंगे सब कुछ, इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये सब ढकोसले होते हैं। टाइम से ये फीस ले लेते हैं, उसके बदले में टाइम से ये याद भी नहीं दिलाता है कि आपको मैसेज देना है क्लासेस शुरू हुई है। मैसेज के लिए भी ना आईडी ना फीस स्लिप, मैसेज देख के एंट्री करते हैं गार्ड्स वगैरह। यहाँ पे ये किस तरीका का रूल? हम छात्र, हमारा आईडी है, हमारा फीस स्लिप है, हमारा अधिकार है कॉलेज में एंट्री लेने का। कॉलेज में गेट लगा दिया जाता है, इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे सोल के बच्चे हैं, वो भी तो ड्यू के हैं। तो क्या वजह थी कि आप लोगों को सोल लेना पड़ा? रेगुलर में भी तो इतनी सुविधाएं हैं, रेगुलर में बहुत कम सीट है। रेगुलर में जिस तरीके से कहा जाता है कि एसओएल के बच्चे या और अन्य बच्चों के नंबर नहीं आते, या सीयूटी क्रैक नहीं करते, या कट ऑफ क्रैक नहीं करता, ये सब ढकोसला है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री इस चीज़ को पर्दा डाल के दिखाती है। रेगुलर में पहली बात बहुत सीटों की कमी है। हर साल 5 से 6 लाख बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, होता है सिर्फ 70,000 बच्चों का। लेकिन रेगुलर की फीस अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एसओएल की तो कम है ना। लेकिन रेगुलर में ऐसा नहीं है, फीस बहुत ज़्यादा है। मिरांडा हाउस में जब मैं बीए हिंदी ऑनर्स में पढ़ी थी, 8,000 मैंने फीस दी थी। नेक्स्ट ईयर में मैंने 13,000 फीस दी। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे भी 10,000 लोगों ने फीस दी है। पूछ लीजिए, आप सर्वे कीजिए, हर प्रत्येक छात्र के पास जाके पता कीजिए उसने कितनी फीस दी है। लेट फीस से भी 500,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया है। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं, 8,000 वो भी दे रहे हैं, 10,000 हम भी दे रहे हैं। तो ये इतना बड़ा अंतर बना देना, भेदभाव बना देना कि रेगुलर में जो शिक्षकों की संख्या 20,000 परमानेंट टीचर है और एसएल में 19 टीचर तक नहीं है। कितनी शर्म की बात है। इतना करोड़ों रुपए, हमारा अरबों रुपए जमा किया गया है एसएल द्वारा, तो वो हमारे को बदले में देता क्या है? ना तो टीचर देता, ना तो लाइब्रेरी देता है, ना तो हमें क्लासेस देता है, ना तो हमारी टाइम से किताबें देता है। और एग्जाम आने पर हम ही लोग ज़्यादातर बच्चे इन्हीं कारणों से फेल हो जाते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में भी किताबें नहीं है। तो यही सब डिमांड। दिसंबर में अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो मतलब आप लोग का फिर क्या करेंगे? दिसंबर तक अगर आपको किताबें नहीं मिली, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपका टीचर्स नहीं आए, फिर क्या करेंगे आप लोग? जैसे तैसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, अब हम उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। हमने अपने जो ग्रुप बनाया तो उस हिसाब से हम कहीं ना कहीं जाके तो पढ़ेंगे ही। जैसे तैसे पढ़ना पड़ेगा। इनका क्या, ये लोग तो अपना चलाते ही रहते हैं।
तो फिर दिसंबर तक एग्जाम है, तब तक आप ये आंदोलन जारी रखेंगे क्या? एग्जाम भी तो देने होते हैं। देखिए, ये तो है, लड़ना भी है और पढ़ना भी है। बिना लड़े हमें अधिकार नहीं मिलेंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे तो अधिकार छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है पढ़ना बेकार है। पढ़े तो पढ़े कैसे, जब किताबें ही हाथ में नहीं आई है, जब हमें सिलेबस ही नहीं पता है तो कैसे पढ़े? तो हमारे पास लड़ने का एक मजबूरी में ऑप्शन बनता है। इसीलिए हम लोग पहले भी संडे को प्रोटेस्ट किया और पहले भी कई बार लेटर दे चुके हैं। अगर ये बात नहीं मानते तो एसओएल की संख्या कम नहीं है। यहाँ 1.5 लाख छात्रों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। हम सभी छात्र के पास जाएंगे और ये बताएंगे कि हमारी दिक्कत है, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो हम शिक्षा मंत्री के पास भी जाएंगे। आपके साथ और भी लोग हैं अभी जितने दिख रहे हैं उससे ज्यादा हैं कि और? बहुत सारे छात्र हैं एसओएल के फर्स्ट ईयर के छात्रों ने, अभी मैंने बताया कि 1 लाख से 1.5 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया है। अगर ये सारे छात्र अगर एसओएल के बाहर आ गए ना तो ये सड़क में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। 1.5 लाख बच्चे कम नहीं होते हैं। तो ये देखना पड़ेगा, इसको चुनौती देते हो हम लोग एसओएल प्रशासन को कि अगर ये हमारी डिमांड नहीं मानेंगे और जल्द से जल्द हमारी सारी डिमांड्स को मांगा नहीं जाएगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और हम जरूरत पड़ेगी तो शिक्षा मंत्री के पास भी जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सोल के छात्र जो कह रहे हैं, अपनी डिमांड लेके आए हैं कि 7 सब्जेक्ट होते हैं और सिर्फ 3 क्लासेस दी जाती हैं, सिर्फ संडे क्लास होती है, सिलेबस तक कंप्लीट नहीं होता है, उनकी फीस ले ली जाती है टाइम से, पर उनको किताबें टाइम से नहीं दी जाती है। तो उसी को लेके ये अपनी डिमांड को रख रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी एक प्रदर्शन हुआ था, संडे को इन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया था, उसके बाद ये दूसरा प्रदर्शन है। तो इनकी मांगों को सुने, सरकार से यही गुहार है इन लोगों की। तो कैमरामैन तौहीद के साथ मैं नूरजहां, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।